हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, आज महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है। ओके, तो हैप्पी बर्थडे एमएस। तो फिलहाल लाइक कीजिएगा वीडियो, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आए वीडियो तो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं राहुल नार्वेकर। भारतीय सेना ने पहला एएलएच स्क्वाड्रन INAS 324 कमीशन किया है। किस भारतीय सेना ने? नौसेना ने। और अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह जी ने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है। गुजरात, कर्नाटक ये स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप 2 प्रदर्शन करता राज्य हैं, जिसमें से गुजरात जो है ये टॉप पर है लगातार तीसरी बार। SBI लाइफ जो है इसने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तनुजा नेसारी को यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया है। और वहीं गिरिनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ साझेदारी करी है। माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है HCL को। और नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित बंगाली फिल्म निर्माता तरुण मजूमदार जी का निधन हो गया है। ये तो कल के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन थे जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन। आज का हमारा पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला फील्ड्स मेडल 2022 पुरस्कार जीता? तो ये जीता है दोस्तों मैरिना वियाजोवेस्का ने और प्लस और 3 गणितज्ञ ने। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, और बेसिकली 40 वर्ष से कम उम्र के 40 वर्ष के से कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है। तो फील्ड्स मेडल दिया जाता है। अच्छा, इसे गणित के क्षेत्र का नोबेल भी कहा जाता है। वैसे कभी कभी आप देखेंगे एबल पुरस्कार जो होता है उसे भी कहते हैं गणित के क्षेत्र का नोबेल। कारण यह है कि ये सब गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में टॉप पुरस्कार हैं। ओके, तो फील्ड्स मेडल दिया गया है फिलहाल मैरिना विजावेस्का को और 3 और को दिया गया है। अभी उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप लोग कल काफी लोग कह रहे थे कि ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया करो, तो देखो ऑप्शन देख लो आप। डेनिस पार्नेल सुलिवन जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने अभी हाल ही में जीता है दोस्तों एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ये भी मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। नुक्लू फ्रोम जो है इन्होंने वेटली पुरस्कार जीता है, वेटली पुरस्कार जीता है, ठीक है ना। और किशोर कुमार दास ने कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है इन्होंने। तो ये पुरस्कार हैं, इनको आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी? इन चारों की। तो यहां पर आप देख पाएंगे दोस्तों यूक्रेन की हैं ये मैरिना विजायोवस्का। ओके, और इनको ये अवार्ड मिला है। ये दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी हुई है, या दूसरी महिला बनी हुई है ये अवार्ड पाने वाली। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो बाकी जो 3 हैं इनके बारे में जान लो थोड़ा सा। बाकी जो 3 हैं इनमें है, एक है ह्यूगो डोमिनिल कोपरिन जो कि फ्रांस के हैं, और एक है जून हू अमेरिका के हैं, और एक है जेम्स मेनार्ड जो कि ब्रिटेन के हैं। तो इन चारों को दिया गया है फील्ड्स मेडल 2022 का पुरस्कार। क्लियर है? बिल्कुल। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए IGSS वेंचर्स के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने IGSS वेंचर्स के साथ समझौता किया है अपने राज्य में सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। अच्छा, कल क्या 2-3 दिन से एक कमेंट आ रहा है, कोई एक स्टूडेंट है वो कमेंट कर रहा है कि इंग्लिश में लिखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए ही ये न्यूज आर्टिकल डाली जाती है। तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लो, वीडियो को पास करके आप इसको रीड कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है जो मैं आर्टिकल यहाँ पर देता हूँ, नहीं तो मैं भी इमेज दे सकता था। यहाँ पर हिंदी वालों के लिए है जो हिंदी में देखते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको दिया जाता है, तो फिर भी आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। तमिलनाडु सरकार सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित कर रही है दोस्तों। 25,600 करोड़ IGSS वेंचर्स जो है ये इन्वेस्ट करेगी, और ये तमिलनाडु में 300 एकड़ की जमीन पर सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे बताया जा रहा है कि 5,000 लोगों को तुरंत रोजगार मिलेगा, और धीरे धीरे करके और भी रोजगार के अवसर इससे बढ़ाए जाएंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें इस बार टॉप पर है दोस्तों उड़ीसा। कौन है टॉप पर?
उड़ीसा आ गया है टॉप पर। अब इसमें उड़ीसा टॉप पर है, लेकिन सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है दोस्तों यूपी, और थर्ड पर है एपी या आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये है थर्ड पोजीशन पर। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, ओडिशा टॉप्स स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये सूचकांक दोस्तों पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है, जो कि केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। राज्य रैंकिंग सूचकांक भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर। तो इसमें ओडिशा को स्कोर मिला 0.836, ये पहले स्थान पर रहा। दूसरे पर उत्तर प्रदेश रहा 0.797 के रैंकिंग पर, और आंध्र प्रदेश रहा 0.794 के स्कोर के साथ। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात करें या हिमालयी राज्यों या कहें द्वीपीय राज्यों में, तो उसमें त्रिपुरा टॉप किया है, यानी त्रिपुरा रहा है टॉप पर। क्लियर है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन का सरप्राइज मेगा सेल स्टार्ट हो चुका है। ये केवल 48 आवर के लिए है, और इन 48 आवर्स में आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। अगर आप किसी भी बैच को परचेज करते हो, चाहे वो ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच हो, या फिर दोस्तों जो भी बैच है जीएस बैच हो, या फिर इंडिविजुअल मैथ, इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट के बैच हैं एमजेटी एजुकेशन के, उनको आप परचेज करते हो तो आप 25% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। ये केवल 48 आवर के लिए है, सरप्राइज मेगा सेल ऑफर है। तो अभी के लिए जो नया बैच है ग्रुप डी जीएस बैच, जिसमें आपको करंट अफेयर, जीएस, साइंस, ये सब चीजें मिल रही हैं, जिनकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस डिटेल पीडीएफ के साथ मिल रही है। ई बुक भी आपको इसी में फ्री में मिल जाती है, रिवीजन क्लासेस, एनटीपीसी, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इस पर देखिए 399 में प्राइस था, लेकिन इस पर आपको 48 आवर्स में अगर आप लेते हैं तो 25% का डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि ये आपको 3/4 भाग में मिलेगा। तो जाइए अभी इसको परचेज करिए। इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना है MZT25। क्या कूपन कोड डालना है? MZT25। याद रखिएगा, ये कूपन कोड मत भूलिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके। MZT ऐप पर ही आपको ये मिलेगा, MZT ऐप, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर परचेज करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से भी, यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। और ई बुक आ गई है अपनी, तो जिनको लेना है दोस्तों 6 मंथ की ई बुक वो भी ले सकते हैं, और जिनको जून महीने की ई बुक लेनी है वो भी ले सकते हैं। जनवरी से जून तक की 6 मंथ वाली ई बुक भी आ चुकी है। ई बुक पर कोई डिस्काउंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, केवल कोर्सेज के लिए ये सरप्राइज डिस्काउंट ऑफर है। अगला, हाल ही में किसने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला परीक्षण किया? तो वो किया है डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में दोस्तों ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का परीक्षण किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का, डीआरडीओ फ्लाइट टेस्ट न्यू ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ओके, तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ये किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा पहला परीक्षण था। ये बेसिकली दोस्तों एक यूएवी मतलब होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, या कहें हम लोग आम बोलचाल भाषा में इसे कहते हैं ड्रोन, ठीक है ना। इसे ही कहा जाता है, यूएवी को ही कहा जाता है ड्रोन। तो फिलहाल ये ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर डीआरडीओ ने विकसित किया है, बहुत ही एडवांस है, बहुत ही हाईटेक है। ओके, तो इसको डीआरडीओ की एक यूनिट है एडीई बेंगलुरु, उसके द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला, हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया? तो परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है सीबीएसई ने। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही इसकी निधि छिब्बर अध्यक्ष बनाई गई थी, नई नियुक्ति हुई है, याद रखेंगे आप। निधि छिब्बर जो है ये नई अध्यक्ष बनाई गई हैं सीबीएसई की। फिलहाल यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, सीबीएसई लॉन्चेस परीक्षा संगम, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सीबीएसई स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एक ऐसा पोर्टल है जिससे ना सिर्फ स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको भी फायदा मिलने वाला है। इसमें तीन पार्ट हैं, बहुत ही अच्छा। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। गंगा का मतलब यहाँ पर स्कूल है, और यमुना का मतलब क्षेत्रीय कार्यालय, और सरस्वती का मतलब प्रधान कार्यालय। अब इससे क्या होगा कि मतलब इस एप्लीकेशन को, इस पोर्टल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इन 3 पार्ट के माध्यम से लोग अपने अपने अनुसार फायदा इसका उठा सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसमें दोस्तों 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, आसानी से लोग देख सकेंगे। साथ ही साथ जो भी कार्यालय से, ऑफिस से रिलेटेड जो भी वर्क्स होंगे, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारी चीजें की सुविधाएं मिल सकेंगी बच्चों को भी, और टीचर्स को भी काफी ज्यादा सहूलियत आएगी। तो सीबीएसई ने इसे लॉन्च किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
1929 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और नई अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा करी है? तो दोस्तों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, केजरीवाल अनाउंसेस इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन दिल्ली फ्रॉम जनवरी 28, यानी 28 जनवरी से ये शुरू होने वाला है दोस्तों। ये 30 दिनों तक चलेगा, 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक चलेगा। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, एक तो दिल्ली में जब सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल हो रहा है तो फिर बाहर राज्य वाले भी आएंगे और दिल्ली में भी जो रह रहे हैं वो भी खरीदारी खूब जमकर करेंगे। तो इससे दिल्ली की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी ही होगी, क्योंकि वहां के व्यापारियों की अगर बिक्री होगी तो फिर दिल्ली सरकार को मिलेगा टैक्स वगैरह भी। इसके साथ ही साथ वहां के जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं दोस्तों, उनको भी एक अच्छा खासा मौका मिल सकेगा अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। अनाउंसमेंट इतना पहले क्यों किया गया? जिससे जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि भैया अब समय आने वाला है या सीजन आने वाला है 1 महीने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 1 महीने का ये फेस्टिवल होने वाला है। तो फिलहाल दिल्ली में ये होगा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल। अगला, दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो रिमपैक 2022 का अभी 28वां संस्करण दोस्तों आयोजित हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, तो इसमें बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं। इंडियन नेवी भी इसमें हिस्सा ले रही है, इंडियन नेवी भी इसमें हिस्सा ले रही है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस नेवी के द्वारा ये होस्ट कराया जा रहा है। लॉन्चेस रिमपैक 2022 वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास होता है ये, ठीक है ना। फिलहाल कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये अमेरिका के पर्ल हार्बर में दोस्तों आयोजित हो रहा है। तो ये 29 जून से शुरू होने वाला है, 28वां संस्करण होगा। भारतीय नौसेना की तरफ से कौन जा रहा है? भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा और P8I विमान शुरू होगा, ठीक है ना। तो 29 जून से ये शुरू हो चुका है, P8I विमान भी इसमें हिस्सा लेंगे। अगला, अच्छा एक और चीज है, कुछ इसमें क्लासेस में परिवर्तन है दोस्तों। जो आपकी मैथ की और रीजनिंग की और जो साइंस की क्लासेस चलती थी ना, उन क्लासेस को MJT एजुकेशन 2.0 पर शिफ्ट किया गया है। तो आप लोग उन क्लासेस को MJT एजुकेशन 2.0 पर प्राप्त कर पाएंगे। कारण ये था कि नोटिफिकेशन वाली समस्या आ जाती थी, प्लस बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाती थी पहले चैनल पर, तो जो स्टूडेंट बाद में आते थे नहीं देख पाते थे, वो उनको वीडियो को ढूंढने में दिक्कत आती थी। तो इसलिए इन क्लासेस को सेकंड वाले चैनल पर ट्रांसफर किया गया है। हाँ, करंट अफेयर, जीके जीएस और जो ट्रिक्स वगैरह की वीडियो होंगी, ये सभी वीडियो इसी चैनल पर चलेंगी, जिससे आपको आसानी से सजेशन में भी मदद मिल सके, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने महिला एवं पुरुष क्रिकेटर को समान वेतन देने की घोषणा करी है? तो अभी हाल ही में दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट ने घोषणा करी है, एक बहुत ही शानदार घोषणा करी है इन्होंने, कि न्यूजीलैंड के जो महिला क्रिकेटर होंगे और जो पुरुष क्रिकेटर होंगे, इन दोनों को अब समान वेतन दिया जाएगा, यानी कि जो सैलरी मिलेगी वो बिल्कुल समान होगी, बराबर होगी। देखिए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, न्यूजीलैंड मेन एंड विमेन क्रिकेटर्स टू रिसीव इक्वल पे इन ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीमेंट। इसके लिए अभी हाल ही में 5 साल का समझौता हुआ है, किसके किसके बीच? न्यूजीलैंड क्रिकेट और न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के बीच में। तो इन 5 सालों तक, कम से कम इन 5 सालों तक अगर अच्छा कुछ चलता रहा तो आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर को दोस्तों समान वेतन दिया जाएगा, इससे समानता आएगी। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या भारत में भी ऐसा कर देना चाहिए? मतलब भारत के भी जो महिला क्रिकेटर हैं और जो पुरुष क्रिकेटर हैं, उनको एक समान सैलरी देना चाहिए बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है। तो आप कमेंट करके आप बताएंगे। तो फिलहाल न्यूजीलैंड की अगर क्रिकेट टीम की बात करें तो पुरुष क्रिकेट टीम ने पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ था उसको जीता था, भारत को हरा करके इसने जीता था। आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ था 2019 वाला, इसमें ये इंग्लैंड से हार गई थी। तो विजेता कौन रहा? इंग्लैंड दोस्तों इसकी विनर रही थी, ठीक है ना। और आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसमें ये ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी फाइनल, तो ऑस्ट्रेलिया इसका विनर रहा था, ऑस्ट्रेलिया इसका विनर रहा था, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, इन दोनों में रनर अप रही थी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था न्यूजीलैंड की टीम ने। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना करी?
तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना करी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत करी गई है। यहाँ पर आप न्यूज ऑन एयर का देख पाओगे आर्टिकल। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंसेस सेटिंग अप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन फील्ड ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। तो एकेडमिक एक्सीलेंस के क्षेत्र में दिया जाएगा। किसके लिए? ये लोक प्रशासन में दिया जाएगा। ठीक है, कारण ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन भवन परिसर की आधारशिला रखी हुई थी जब ये राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद ही रखेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दोस्तों केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर 30 फीट ऊंची अल्लूरी सीताराम राजू जी की मूर्ति का उद्घाटन किया? तो अभी हाल में पीएम मोदी ने भीमाराम आंध्र प्रदेश में 30 फीट ऊंची अल्लूरी सीताराम राजू जी की मूर्ति का कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अल्लूरी सीताराम राजू जी थे कौन? ये दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है ना। तो इनकी 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, पीएम मोदी अनवील 30 फीट स्टैचू ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू इन आंध्र भीमावरम। ठीक है ना। तो 125वीं जयंती पर उनकी ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में स्थापित की गई है। अच्छा, एक और चीज, अल्लूरी सीताराम राजू जी की 125वीं जयंती और रंपा क्रांति के 100 साल पूरे होने और भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल पूरा होने, जिस पर हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इन सब को एक साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आज के क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है वीडियो। इसके अलावा आप MZT25 कूपन कोड यूज करना मत भूलना, जिससे आपको आज के दिन और कल के दिन वीडियो कोर्सेज में सरप्राइजली दोस्तों मिलेगा डिस्काउंट 25% का। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पुरस्कार कौन जीता? तो परल अग्रवाल ने जीता है। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, राहुल नार्वेकर जो कि महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, ये कौन से में नंबर के अध्यक्ष हैं? अगला है, मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य सरकार की योजना है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, फ्री क्विज सेक्शन में जाइए और फ्री में क्विज सॉल्व कीजिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, इस पर भी वन लाइनर वगैरह भेजी जाती है। फिलहाल वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।